बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज़ हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। सबसे पहले तो ये कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया था कि ऑफकोर्स जब इंतखाबात डिले होंगे, इंतखाबात खटाई में पड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। जो शेख रशीद साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि जी मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और जो निगरान सेटअप है उसको ख़त्म करके जो है वो इंतखाबात की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। ये एक उन्होंने दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अब सबकी नज़रें जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र भी सुप्रीम कोर्ट पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से अभी तक क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गई, उसकी वजह यह है कि आज रात को इमरान खान साहब का मीनार पाकिस्तान का जलसा है, जिसके अंदर ज़ाहिरी सी बात है उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनान से ख़िताब करना है। इसके अंदर वो अपना लाहे अमल बताएंगे, लेकिन उनका पहला लाहे अमल मैं आपको बता देती हूँ वो यही होगा कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतखाबात के लिए मज़ीद कहता है, मज़ीद दबाव डालता है, तौहीन अदालत लगाता है, क्या सूरत हाल होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत नहीं लगाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को नहीं मानेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद और नज़र लगाकर बैठना चाहती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाहे अमल बनाएगी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का प्रेशर नहीं डाला या तौहीन अदालत नहीं लगाई तो फिर इमरान खान साहब लॉयर्स के साथ मिलकर के एक मूवमेंट शुरू करेंगे। और जाहिर सी बात है लॉयर्स के साथ भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी बातचीत है, बिकॉज डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं, जो जुडिशरी है वो भी डिवाइडेड है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इसके ऊपर तो अब जनरल बाजवा की भी मोहर लग गई है। इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ना, वो उसकी दूसरी किस्त की जो अशात है वो जारी है। उसके अंदर आपको मैंने बताया था ना कि एक पहलू जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बता सकी क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी थी, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है। और वो जो पहलू है वो जुडिशरी से ही रिलेटेड है। सो इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जुडिशरी के अंदर डिवाइड है, हर पार्टी की हर तरफ डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है और डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुडिशरी के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है, बातचीत है, राब्ते हैं, PTI के भी हैं और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस जनरल बाजवा ने भी की है। और सिर्फ PTI के नहीं है, ऑफ कोर्स नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी होंगे और बाकी दीगर जमातों के भी होंगे, जमात इस्लामी के भी होंगे, कहीं ना कहीं हर एक के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रेशर करके या इंतखाबात अगर नहीं होंगे, ये फ़ाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो जाएगा कि अभी नहीं हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर से सड़कों का रुख करेंगे। लेकिन जो बाकायदा लाहे अमल है उन्होंने वो जलसे से खिताब के दौरान बताना है। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो इस जलसे की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात अपनी पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। बड़ी एक ठंडी ठार सी आराम सुकून के साथ वो अपनी कल एक पेशी पे गए और कोई ज़्यादा काम झाम नहीं था, कोई झमेला टाइप नहीं हुआ, बहुत अमन शांति के साथ जो है ये पूरा प्रोसेस हुआ। और मेरे ख्याल से कि अब इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है और तरीक़ा भी यही है कि बजाय इसके कि हर चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया जाता। अब देखे जा रहे हैं ऑब्वियसली 27 मार्च तक फिर से उनको एक रियायत और सहूलत मिली है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद खबरें बताऊँ, मैं पहले क्योंकि मैं जुडिशरी के हवाले से बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की नज़रें लगी हुई हैं और इमरान खान साहब जो है वो अदलिया के ऊपर अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने आगे सियासत को भी लेकर के, क्योंकि वो देख रही है कि भाई जो पहले अदालतें फ़ैसला करती हैं उसके बेस के ऊपर पे वो अपना अगला लाहे अमल बनाएंगे। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि भाई जो शाहिद साहब हैं उनके कॉलम का जो एक एस्पेक्ट जो कि जुडिशरी के हवाले से बहुत सी पर्दों को हटाता है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी दोपहर के खाने की मेज़ पर शाहिद साहब ने सवाल किया 63 वाला फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आपसे करवाया था। तो उन्होंने जवाब दिया जनरल बाजवा ने कि ये फ़ैसला मैंने नहीं करवाया है, उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फ़ैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फ़ैसला लिखा, ये फ़ैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है, ख़ास तौर पर पंजाब में। इन जजों को भी पता है कि ये फ़ैसला गलत है, वो फ़ैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह रिवर्स करना है। मतलब ये तो जुडिशरी के ऊपर भी चार्जशीट है, वहाँ से भी कुछ नहीं आया, वहाँ से भी अभी तक एज आई स्पीक टुडे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद शायद साहब लिखते हैं कि मैंने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़ानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं?
उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है, कुछ जजेस पीटीआई के हामी हैं, जजों की जो बेगमात हैं और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, ये भी जजों के फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं, विच मीन्स कि वो आगे इसको मज़ीद कह रहे हैं, जो कि मैं आपको मतलब समझाने लगी थी, लेकिन अगली लाइन अगर आप इसी कॉलम की सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मुझे मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर डर के फ़ैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फ़ैसले करते हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में भी जज डर के फ़ैसले देते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, बड़ी सीधी सी बात है, कि जिस तरह से अदलिया को यहाँ पे बाजवा साहब ने एक्सपोज़ किया है, तो मुझे तो लगता है कि अदलिया के ऊपर तो जो सवाल उठ रहे थे वो ठीक उठ रहे थे, बल्कि अब तो और ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब इस तरह से जो सिटिंग जजेस के हवाले से अगर इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें बाजवा साहब कर रहे हैं, चाहे अपने रिटायरमेंट के बाद कर रहे हों, ये अपने आप में बहुत सारे सवालात उठाते हैं कि किस तरह से जुडिशरी को किसी आम इंसान ने नहीं, किसी आम पाकिस्तानी ने नहीं, किसी मीडिया ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू के दौरान पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। और उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से, अब ये जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और इसके अलावा जिन दो जजेस का जिक्र है, और नकवी साहब तो पहले ही बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो ये तो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में आ गए हैं। कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से दबाव में हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग उनकी बात सुनते हैं और उनकी एक कल्ट किस्म की फॉलोइंग है। जलसों में मरीम नवाज़ साहिबा उनका नाम लेती हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है उसको लेकर के भी वो जो जजेस हैं, जो सिटिंग जजेस हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ रहे हैं। अब बट देन अगेन ये बातें हम खुद से नहीं कर रहे भाई, ज़ाहिरी सी बात है, अगर मुल्क का एक इतनी पावरफुल पोजीशन पर एक शख्स बैठा है जिन्होंने इनके साथ वर्किंग की है, एग्जैक्ट एक वर्किंग रिलेशन तो होता ही है ना सारों का, अगर वो इस तरह की बातें बोलेंगे तो आपको जो एक बहुत अहम सतून है रियासत का, जुडिशरी का, क्या उसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे? अब फिर इसके ऊपर कतगन लगा दो, कोई बात ना करे, कोई सवाल ना उठाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। पाकिस्तान के अंदर तो जंग ही, लड़ाई ही सिविल सुप्रीमेसी और आइन की है, कानून की है। वो आइन जिसके ऊपर फॉलो करना जो है हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी, और फॉलो करवाना जुडिशरी की जिम्मेदारी है। ये जुडिशरी, ये जजेस ही होते हैं जो कि हम जैसे लोगों को आइन की तशरीह करके बताते हैं कि भाई ये आइन है, आइन का फलाना आर्टिकल ये कहता है, अब ये इसके ऊपर होना चाहिए। हमें तो लगता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन हमें तो पता चला ये कॉलम पढ़ के और ये बातें सुन करके कि जो कानून है वो भी सोशल मीडिया का एडिक्टेड निकला, जो हमारी जुडिशरी है वो भी सोशल मीडिया के जो नशे हैं उसके अंदर चूर चूर है, और वो ख़ुद भी अपने आप को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पा रही है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो अभी तो खैर मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये अब ये जो मेरे जो वीलॉग्स हैं ये भी उन तक पहुंच ही रहे होंगे, तो पता नहीं वो मेरी चीज़ों से अंडर प्रेशर होते हैं या मेरे पे प्रेशर डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन भी मैंने आपके सामने ये चीज़ रख दी है कि ये कॉलम में लिखा हुआ था। और ये तीसरा एस्पेक्ट है, वो हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हमजा शहबाज, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, जुडिशरी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो सारों को तो एक्सपोज करके रख दिया। और इस चक्कर में उनको लग रहा है कि हम सब बाजवा साहब के बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन बनाएंगे कि अरे भाई कितना अजीम आदमी था बेचारा, ये क्यों रिटायर हो गया, इसको तो ता उमर ता हयात रहना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं और आवाम को सब नज़र आ रहा है। एनीवेज जी, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है शहबाज शरीफ साहब को, और तौहीन अदालत से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि आपको इंतखाबात के हवाले से एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आप तौहीन अदालत से बचना अगर चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि जो इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पर हों। और जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वो ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सपोर्ट करना है वो अपनी सपोर्ट दें, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दें, सिक्योरिटी की सपोर्ट दें। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ का गिला भी किया उस चिट्ठी के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब को लिखी है कि जी मैं सदर हूँ और मुझसे ये तो आईनी तकाजा है कि आप मुझसे मुशावरत करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सदर के साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की। शिक्के विक्के उन्होंने सारी डाल दी हैं। अब जाहिर बात है जुडिशरी के बारे में इतना जिक्र हुआ है, कॉलमों में जिक्र हो रहा है, मैं वीलॉग्स में जिक्र कर रही हूँ, तो भाई मुझे क्या पता कि कौन सा जो शिक है वो क्या कह रही है। अब इन्होंने तो शिक्के लिखे हैं, तो अब ये शिक लिखने वाले जाने, शिक्कों को कंपाइल करने वाले जाने, शिक्कों की जो है
इंटरप्रिटेशन करने वाले जाने, तो सबको सब पता है, उन्होंने पूरी चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की उन्होंने हिदायत की है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कारकुनान उठाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरह से इसके ऊपर कदगन लग रही है, वो अलग बात है कि इन्ना ने भी माजी दे बड़ी कदगन लगाई थी। बट मुद्दा ये है कि टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट। ठीक है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के साथ मिलके, बाजवा साहब के साथ मिलके, और बाजवा साहब जनरल फैज़ पर डाल रहे हैं कि उनके साथ मिलके जब मीडिया पे कदगन लगी, मीडिया के एंकर्स जॉबलेस हुए, फिर उनकी जगह पर अपने बंदे इम्प्लांट किए गए, उनको अपना कंटेंट प्रोवाइड किया गया कि भाई ये फ़ौजी भाइयों का कंटेंट है, ये आपने लगाना है। और इमरान खान के ऊपर तनकीद को उन्होंने अपने ऊपर तनकीद समझा, इकॉनमी के ऊपर तनकीद को उन्होंने अपने ऊपर तनकीद समझा। अब समझ में आ रही है कि इमरान खान के दौर में इस हद तक इतनी ज़्यादा सेंसरशिप क्यों थी। पहले शक हुआ करता था, अब तो खुल्लम खुल्ला यकीन है कि भाई क्योंकि फ़ौज चला रही थी, सब कुछ फ़ौज के पास था, तो इसलिए वो उनके ऊपर तनकीद को अपने ऊपर तनकीद समझती थी। तो हमने तब भी तनकीद की कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कैसे जायज़ है कि अगर नून लीग जब अपोजिशन में थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में थी, इमरान खान के दौर में, जब इन सारे नून लीगियों की बारी लगी हुई थी झूठे केसेस में जेल जाने की, और इनके साथ साथ इनके कारकुनान को उठाया जाता था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के वर्कर्स को उठाया जाता था, जब वो गलत था, तो आज जो वर्कर्स को उठाया जा रहा है और आज जो कारकुनान के साथ किया जा रहा है वो ठीक कैसे हो सकता है। पार्टियों को एक तरफ रखते, अगर आप बहैसियत पाकिस्तानी, ऐसा पाकिस्तानी नेशनल आप सोचें, तो अगर किसी ने कोई आइन की, कानून की पामाली भी की है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ही कॉम्पिटेंट से वर्कर हैं, कारकुन हैं, अज़हर मशमानी साहब, जो कि इनकी सोशल मीडिया, हैशटैग, कैंपेन सब कुछ करते हैं, वो गायब है, उनको उठा लिया गया है। मैंने उनके हवाले से ऑब्वियसली ट्वीट भी किया क्योंकि ये गलत है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी उनसे नहीं मिली अज़हर मशमानी साहब से, उनके बारे में सुना है, और मुझे इतना पता है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर उनको एक पोजीशन भी मिली थी, और सोशल मीडिया के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा काविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को लेकर के। नज़रियात से मुझे उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, अपनी जगह पर इख्तलाफ बरकरार। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, अगर उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, या अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, तो उनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए। FIR के बाद जो एक ड्यू प्रोसेस है कि उनको उठा करके पुलिस थाने में, ये क्या हुआ कि बंदा चुक लिया, बंदा गायब, किधर है अज़हर मशवानी? अगर वाकई जिस तरह से उनका कुछ पता नहीं चल रहा, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। मुझे बताएं कि बहैसियत एक पाकिस्तानी, क्या आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि माजी के अंदर अगर नून लीग और उनके कारकुनान के साथ ये हो रहा था, तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ और इनके साथ भी गलत हो। बल्कि अगर सही मानों में हिम्मत वाले लोगों की अगर हुकूमत हो, तो इट हैज़ टू बी गेम चेंजिंग फॉर द कंट्री। ये बदला लेने के लिए पता नहीं क्यों हुकूमतें होना शुरू हो जाती हैं, बदला लेने के लिए पता नहीं क्यों एकदम से ईगो उठना शुरू हो जाती है। दूसरी मैं बात हसन न्याजी की करूँगी। हसन न्याजी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हम आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। और जाहिर सी बात है, और दूसरी बात है कि मेरे सीनियर कॉलीग हैं हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, उनके साहबजादे भी हैं, ठीक है, उनका इंक्लिनेशन PTI की तरफ है, वो बहुत कमाल चीज़ें नहीं करते, जाहिर सी बात है। उन्होंने भी जज्बात में आकर के इमरान खान साहब की बातों के अंदर आकर के उन्होंने की होंगी गलत चीज़ें, बिल्कुल की होंगी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कवर अप नहीं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, उनको हमने पहले माजी में भी देखा कि कभी वो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी अगर पुलिस वालों के साथ झड़प हो, मार कुटाई हो, या जिस तरह से भी हाथापाई हो, वो सारी चीज़ें, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती, बिल्कुल वो कर रहे होंगे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह से, अब उनको कोयटा से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब भी ये नारा लगाया करते थे जब अपोजिशन में थे कि जब मैं जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं तब्दीली लेकर के आऊँगा। लेकिन मैंने देखा कि वो भी हुकूमत में आकर के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल करके नून लीग और पीपल्स पार्टी से ऐसे वैसे बदले लिए कि भाई बदला शर्म आ जाए कि ये किस तरह का बदला है। मुझे तो नहीं लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर कुछ पाकिस्तान के लिए करने के लिए आए हैं, बल्कि मुझे तो लगा वो तो अपना बदला पूरा करने के लिए आए हैं। इसी तरह अब ये जो PDM की हुकूमत है, ये जो शहबाज सरकार है, जिसकी परफॉर्मेंस के पोल बाजवा साहब खोल रहे हैं, और अगर ये जो शहबाज सरकार है इन पोलों के ऊपर भी कुछ नहीं बोल सकती,
और मुझसे भी एक्सपेक्ट करती है कि मैं भी कुछ ना बोलूं, मैं सब अच्छा है की रिपोर्ट दूं, तो मुझे बताएं ये काहे की जमहूरियत है, ये कौन सी खिदमत है पाकिस्तान की आवाम की। और अगर इन्होंने भी बदले लेने हैं, चाहे ये ले रहे हों या चाहे इनकी आड़ में इस्टेब्लिशमेंट ले रही हो या चाहे इनकी आड़ में बाजवा साहब की जो दोस्त यार जो बेली हैं वो ले रहे हों, तो मुझे बताएं ये कौन सी पाकिस्तान की कौम की खिदमत है और ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत है। जो गलत है वो गलत है, वो आज भी गलत है, वो कल भी गलत है, वो परसों भी गलत रहेगा। अगर मीडिया पर कतगन गलत है, वो चाहे इमरान खान साहब लगाएं, चाहे वो नून लीग लगाए, चाहे वो शहबाज शरीफ लगाएं, वो गलत है। कारकुनान को मारे पीटे, चाहे वो PMLN के कारकुनान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मारे पीटे या PMLN के कारकुनान को PTI की हुकूमत अपनी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उठाए मारे पीटे, वो गलत है और वो आज भी गलत है। आप मुझे बताएं इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप नहीं कर सकते जस्टिफाई। यही तो एक्चुअली स्ट्रगल है। इसी स्ट्रगल से गुजर कर ही तो कौमें बनती हैं, वरना ये तो बदला लेने वाला सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। बदले लेने की आड़ के अंदर पूरे के पूरे जो इदारे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। जुडिशरी का हाल देखें, कितने नंबर पे है पूरी दुनिया पे। और बाजवा साहब खुल करके बता रहे हो जुडिशरी भी कोई खुद नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा कि भाई आपके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा भाई। मतलब अब उनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे और अपनी भी लड़ाई हम लड़ेंगे और जमहूरियत की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, और वो भी हम सारे, हम नहीं, कुछ हम जैसे लोग, और दूसरों की नज़र में बुरे भी हम जैसे लोग बनेंगे। एनीवेज जी, इसके अलावा जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आज रात को जो कि एक जलसा होने वाला है, उसके तकरीर के अंदर जो इमरान खान साहब करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों के अंदर क्या करने वाले। मैंने आपको एक टीज़र बता दी है, जो पूरी पिक्चर है वो आपको रात तक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।